ये लोवर है काफ़ी अच्छा। तो ये गड्ढे, तो ये गड्ढे आपको यूँ कर देंगे सारे, इसका भी यूँ है। और अंदर देखो, अंदर। नमस्ते भैंसिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी कैसे हो? तो समय हो रहा है 9:11 और मैं अभी थोड़ा काम करूँगा, उसके बाद नहाऊँगा धोऊँगा, क्योंकि नहाना इसलिए जल्दी पड़ेगा, लाइट आ रही है और भैंसों को नहलाने कह रही है मम्मी। है मम्मी, भैंस नहलानी जरूरी है, आप नहला सको? क्या उतना है बेटा, मैं भीग जाऊंगी, हमारे नहवा रही। भीग जाओगी? और मैं पोछा लगाऊंगी, मैं अभी रोटी बनाऊंगी। और मैं मतलब मैं भीग जाऊँ कुछ ना? तू तो नहा लेगा। अच्छा, खाना क्या बनाया? सब्जी लौकी। अच्छा चलो ठीक है। और पापा भी नहा रहे हैं, तो पापा से क्वेश्चन करेंगे, सवाल तैयार है, लेकिन पापा आज तैयार हो जाए तब पूछेंगे हम। जब स्कूल जा रहे हैं ना आज, तो तैयार होंगे, फिर उसके बाद पापा सवाल करेंगे और आपको दिखाऊंगा मैं क्या क्या लाया हूँ कल, ठीक है? और रेट भी बताऊंगा। तो पापा ये रहे, पापा जा रहे हैं स्कूल, और पापा से क्वेश्चन हमने लिखा था, रात भर सोचा है, तब जाके पापा से मतलब हार्ड पूछा जाता है। हाँ पूछे पापा। क्या देर हो रही है? जीवन में अगर सुख ही सुख रहे और दुख का नामो निशान न रहे, तो जीवन जीना आसान होगा या जीवन जीना व्यर्थ? व्यर्थ रहेगा। क्यों? कोई वजह? क्योंकि वो ईश्वर को याद नहीं कर पाएगा, सुखी सुखी रहेगा। क्योंकि ईश्वर को याद करने के लिए कुंती ने भी दुखी मांगा था, तब ईश्वर को याद रखा जाता है। तो थोड़ा दुख सुख ये दोनों चलते रहते हैं, तो ईश्वर की याद बनी रहती है, समझे? तो इसलिए दुख और सुख साथ चलने चाहिए। सुख में इंसान परमात्मा को याद नहीं रख सकता, तो जिससे वो नरक का भोगी रहेगा। भैंसिया, आपने सवाल का जवाब सुन लिया, और अब मैं जा रहा हूँ अपना, एक मेरा क्लासमेट था, भाई ही मानो, पड़ोसी भाई है, शिवम, जिसका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट मतलब वो ऊपर छत से गिरने की वजह से उसके पैरों में चोट आई है, तो उससे भी मिल के आते हैं, क्योंकि यार दोस्त है। और मुझे आज पता चला, मतलब कल रात पापा ने मुझे बताया कि शिवम के मतलब चोट आई है, और मैं तो अब तक मजाक समझ रहा था। मैं सोचा था कि चाचा है ना हमारे, तो उनकी जो बाइक गिरने की वजह से उनकी थोड़ी सी चोट लग गई थी, तो मैंने ये समझा था। लेकिन चलो उससे मिल के आते हैं। मुझे सच में ही नहीं पता था कि उसके चोट लगी है, और वो भी 3-4 दिन पहले। मैं तो यही हूँ, तो चलो चलते हैं और उनसे मिलते हैं। तो मैं आ गया हूँ शिवम के घर, और शिवम ये रहे। बहुत अच्छा बंदा है हमारा यार, क्यों ऐसा हो गया शिवम के साथ ये मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं ज़्यादा, देखो हमारा भाई का मजाक अलग होता है, लेकिन ये समझ गया होगा तो मैं बता नहीं सकता हूँ इसके बारे में। और ये गोपाल है, जो आपने होली वाले ब्लॉग में देखा होगा, है ना। और जो मैं बताता हूँ शिवम के कहाँ से चोट आई है। देखो ये पैरों पे, ये देखो पैर दोनों पड़ गए, बड़ी बूढ़ी नहीं बताते, ऐसा हो गया है। तो अब ये कैलाश हॉस्पिटल में पहले एडमिट रहे थे, उसके बाद अब ये खुर्जा से दवाई चल रही है। चलते हैं घर जाके बात करेंगे। और लगाई चाबी और पहुँचे घर। तो मैं घर आ गया, और मम्मी बता रही है काम करना है मुझे, और मम्मी खुद भाई आज ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है मेरे पे। मम्मी वो पानी लगा रही है, तो काम कर लेते हैं। थोड़ा जंतु नहलाने, ये देखो ऐसा खड़ा है भाई साहब, देखने में भी बिल्कुल सीधा सादा, और जीव भी हमारा है अलग, नए तरीका की जीव है हमारे। उल्टे खुला डोलेगा पूरे दिन तो बिल्कुल शांत बैठ जाएगा, ये रहा। और वैसे बिल्कुल चैन नहीं है इसे। क्या हुआ? क्या हुआ? अब ये गंदा हो रहा है, इसे बहुत सुंदर बना दूंगा नहला के। क्या हुआ? गुस्सा कर गया, गुस्सा हो गया ये। और ये हमारी बहुत सीधी है, इसे जैसी भी रखो ये ऐसी रहती है, मम्मी की तरह, बिल्कुल मम्मी की तरह बच्चा है ये। इसे नहला के देखो, अभी साफ कर देता हूँ मैं, बहुत प्यारी बना दूंगा इसे मैं। तो इनसे प्यार करोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे, इंसान से प्यार करोगे तो धोखा मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इनसे अगर 100 में से 100% प्यार का बदला प्यार ही मिलेगा, निस्वार्थ होके ये जीव आपसे बहुत प्रेम करेंगे। तो चलो आपको मैं अभी दिखाऊंगा मैं क्या क्या खरीद के लाया था, बैग भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी मैं भैंसों को नहला देता हूँ और खुद नहा के आता हूँ, ठीक है। तो भैंसिया मैं नहा धो लिया हूँ और बन गया हूँ राजा बाबू। ये हाफ टी शर्ट ही पहनी है मैंने अभी, और मैं आपको दिखाना था, मैं आपसे कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने वैष्णो देवी के लिए शॉपिंग करी है। मतलब शॉपिंग नहीं करेंगे यार, कुछ कपड़े लाया और बैग लाया, वो आपको मैं दिखा देता हूँ।
और आपको एक ट्रिक भी मैंने बताने के लिए कहा था कि जब बैग की लॉक जो है ना वो ख़राब हो जाता है ना, तो उसे सही करने का तरीका है एक, ठीक है। तो ये रहा बैग, ये वाला बैग मुझे मजबूरन ख़रीदना पड़ा है, पता है, ये मुझे मजबूरन ख़रीदना पड़ा है क्योंकि मेरे पास दिल्ली में बैग है एक, लेकिन जब मैं यहाँ से दिल्ली से आया था ना, तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ से कहीं और बाहर भी जाऊँगा या मतलब इतने दिन यहाँ भी रुकूंगा, क्योंकि मुझे लगा था कि दीपावली करेंगे और सीधा फिर दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया भाई। मुझे यहाँ 1 महीना हो गया, 1 महीना 19 तारीख को आया था, तो मुझे 20 दिन हो गए यहाँ पे। और ये बैग है, तो मैं वहाँ से कुछ शॉपिंग करके आया था, जैसे मैं एक जैकेट लाया था, एक लोवर लेके आया था, और कुछ मतलब है ना जो लोशन है, क्रीम है, और मेरा फेस वॉश, और भी थोड़ा कुछ एक स्वाफ़ी लेके आया था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो करते हैं, चलो बैग को ओपन, खोलते हैं इसके ताले। तो ये इसका लॉक है, ये इस लॉक के बारे में आपको बताना था कि जब ऐसा हो जाता है कि ये लॉक वर्क नहीं करता, जैसे इसमें चाबियाँ लग रही हैं तो ये वर्क नहीं करता, तो इसके बारे में आपको बताऊँगा, और एक मतलब इसको सही करने का तरीका है। जैसे ये खुल गया, तो ये तो लॉक तो सही है मेरा, ठीक है। तो चलो ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये जो बैग है, ये बैग है, इसका जो मार्केटिंग प्राइस है वो आप देखोगे, ये 2200 कुछ था, ये 2100 कुछ का था, तो 10% लेस करके ये हमें मिला है 1920 रुपये के अब आया था। ये मुझे पूरा भी क्लियर याद नहीं क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ख़रीदा था। चलो करते हैं बैग को ओपन और देखते हैं इसमें क्या क्या लेकर आया हूँ, और आपको बताना भी ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि आप नहीं जानोगे तो कौन जानेगा, ठीक है। तो ये बैग है। तो मैंने जो पहला प्रोडक्ट था मेरा जो मैंने ख़रीदा वो है ये जैकेट, जो कि मैंने ये जैकेट ख़रीदी है, ये जॉर्डन की 23 ये बनी हुई है कुछ, तो ये वाली जैकेट है। ये आई थी कुछ 550 रुपये की जैकेट थी, ये सस्ती है। और एक खरीदी थी मैंने लीड ईयरफोन ऐसा है, ये जो लॉक वाला होता है ना, कान में लॉक वाला होता है, तो वो मेरे लग जाता है, लेकिन एक ब्लूटूथ वाला था मेरे पे रियलमी का, वो भी मैं दिल्ली छोड़ के आ गया, तो ये मैंने ख़रीदा है इमरजेंसी के लिए, जब तक मैं यहाँ हूँ। फिर वहाँ तो मेरे पास ईयरफोन है ही। और दूसरा ये हमने गर्म बनियान ख़रीदी है एक, क्योंकि वहाँ जा रहे हैं भाई, तो कुछ ना तो नया चाहिए, पुरानी है मेरे पास। और ये लोवर है, काफ़ी अच्छा, अभी न्यू लॉन्च हुआ है, मतलब नया ही लॉन्च हुआ है, तो ये कुछ 450 के वो आया था। और अंडरवियर, ये मुझे सबसे फेवरेट है मेरे, इन्हें यही पहनता हूँ मैं, बाकी कोई डॉलर और वो वाला वो जॉकी वाले जो कहते हो वो मुझे पसंद नहीं। और एक स्वाफ़ी ख़रीदी थी मैं नई, क्योंकि वहाँ पे टॉवल वर्क नहीं करेगी, मतलब वर्क क्या कहें, वो काम नहीं करेगी, सूखेगी नहीं तो ख़राब है। फिर उसके बाद ये तो मेरे पुरानी ही है, और ये लीड है। और इसमें मैं कुछ सामान लेके आया हूँ, शीशा है और कंघी, और है मेरी सेविंग के प्रोडक्ट्स। ये मतलब इसमें 6 ब्लेड्स हैं, और ये सिंगल ब्लेड ही लिया है, मैं सिंगल ब्लेड यूज़ करता हूँ, क्योंकि ऐसा है कि मेरे ज़्यादा तो आती नहीं है, तो नॉर्मल आती है तो सिंगल ब्लेड से रोज़ कर दो, तो ये 4-5 दिन चल जाएंगे ब्लेड, तो इनसे ही काम हो जाएगा। और दूसरा है फेस वॉश, ये मैं यूज़ करता हूँ, और क्रीम जो कि मैं हमेशा से इसे यूज़ करता हुआ आया हूँ। और ये है परफ्यूम, मुझे मैग्नेट सबसे ज़्यादा पसंद है, तो ये मैं मिनी में ख़रीदी है, बड़ी वाली इसलिए नहीं ख़रीदी कि कौन रखता रोता, 6-7 दिन के लिए चाहिए, तो इतना ही काफ़ी है। और ये मैंने शैम्पू ख़रीदे थे, मैं हेड एंड शोल्डर यूज़ करता हूँ, तो ये है ना, मैंने इसलिए पाउच में ख़रीदे हैं, क्योंकि इसका यार चलाना थोड़े ना है, 5-6 दिन के लिए जा रहे हो तो इतना ही डब्बा थोड़ा ना लेना है। तो ये है मेरा सामान पूरा, इसे कर देते हैं पैक, अंदर डाल देते हैं और भर देते हैं, फिर आपको बताते हैं, ठीक है। और इस बैग के बारे में मैंने आपको बताना था, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें ये अंदर एक चैन है, और बाकी का इसमें जो सफाई करने के लिए किया जाता है, तो इसमें एक और चैन है अंदर, ये तो ये अंदर से आप देख सकते हो, या तो इसके पेच हों या कुछ भी, तो वो आपको देख लोगे, पेच वेच सब कुछ दिख जाएगा इससे, है ना। तो अब मैं उसके लॉक के बारे में आपको बता देता हूँ, उसके बाद ही कुछ करेंगे, नहीं तो आप फिर समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो चलो कर देते हैं बैग को बंद। और इसकी वारंटी भी है, यहाँ देखोगे आप, ये 365 दिन की वारंटी है, ठीक है। क्वालिटी में जैसे ये चटक जाए या कुछ ऐसा वगैरह वगैरह कुछ भी हो जाए, तो ये वारंटी के साथ आया है। और इसकी कंपनी का नाम देख लो, इसकी कंपनी का नाम है ये
तो चलो दिखाऊँ मैं आपको, जो मैं आपको बता रहा था ये लॉक के बारे में। कुछ लोगों का ये पता, ये वाला लॉक है ना, ये वाला लॉक क्या है कि ये ऐसे अभी चल रहा है ना, जैसे मैं खोलूँगा तो ये ऐसे बंद हो जाता है, तो उनका चलता नहीं है, तो ये सोचते हैं ख़राब हो गया। ये कभी ख़राब नहीं होता। इससे आपको क्या करना है, इससे पहले यहाँ से अंदर से खोलेंगे हम। इसे खोल के मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पेच होते हैं इसके पीछे, यहाँ पे 2 पेच होते हैं। मैंने जैसे ये चैन खोली है ना, यहाँ से ये वाली चैन जैसे खोली है मैंने ये वाली, तो ऐसे इसकी चैन खोलेंगे और इसे हम निकालेंगे। तो मैं लॉक निकाल लेता हूँ और आपको फिर बताता हूँ और समझाऊँगा ढंग से, ठीक है ना। पेन से सामान दिया मैं निकाल, और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से चैन हो गई। इस चैन को आप सही से खोलोगे पूरा, ठीक है। मैं खोल लेता हूँ, ये चैन गई खुल, और यहाँ आप ठीक हो गई। इसे उठा के ये पेच है, पूरे पेच, ये 2 पेच यहाँ पे, 1 और 2 पेच है। तो उन पेचों को खोल के इसे बाहर निकाल देते हैं पहले, फिर आपको बता की बात कर रहा हूँ। ये दिख रहा है आपको लॉक, ये लॉक हमने वहाँ से खोल लिया है। और मैं आपको बताऊँगा कि जब ये होते हैं ना, ये जब ये वर्क करना बंद कर देता है तो इसे आप कैसे सेट कर सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको ये ही याद रहे। तो आपको पहले मैंने ये सुआ लिया है, तो इसे मैं इसे खोल लेता हूँ। ये खुल गया, इसे नॉर्मल होता है, ये खुल जाता है। ये देखिए खुल गया ना। इसे आप अलग रखेंगे तो इसमें देखिए, ये तो इसमें ये जो है, ये तो इसमें है हाँ, जो वो स्टील वाली है, भी निकाल लेते हैं स्प्रिंग्स को। वो इसमें आप देखोगे ये, ठीक है। और इसे आप यहाँ से खोलोगे ना, उठा के देखो आप, थोड़ा सा उठाना, ज़्यादा नहीं उठाना। तो इसमें ये देखो आप, यहाँ दिख रहा है आपको ये गड्ढे, तो ये गड्ढे आपको यूँ कर देंगे सारे। इसका भी यूँ है, और अंदर देखो, अंदर जो टेढ़ा है ना, इसे भी यूँ कर दो, और इसे भी यूँ टेढ़ा कर दीजिए, ठीक है। इन्हें आप ऐसे कर दोगे, सारों को ऐसे लगा दोगे, और इस पे रख देना यूँ, ठीक है, हो गया। और इसमें हम रख देते हैं इन्हें, ये जो स्प्रिंग्स हैं इन्हें लगा देते हैं, क्योंकि स्प्रिंग से दबाने का काम करते हैं, जो ये आवाज़ करते हैं ये, और ये लग गए। और आप इसे ऐसे करके और ऐसे इसे पैक कर लेंगे, ठीक है। तो हमने कैसे किया आपने देखा ना, ये पैक हो गया और ये लग गया है। और इसका जो लॉक है वो ये है, ठीक है। अब जो इसका जो लॉक है, ठीक है, और इसका जो लॉक है ये रहा, ठीक है। मैंने इसका लॉक ब्लैंक किया है क्योंकि यार मेरा भी तो सिक्योरिटी है, ठीक है। तो ये हो गया तैयार। तो ऐसे ही सब में होता है, ठीक है, सभी में सेम ऐसा ही होता है। उसमें अंदर से आपको एक बार मिक्स करके आपको लॉक का पता चलता है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होना कोई बैग को कई साल यूज़ नहीं करता, तो वो कोई नया उसे यूज़ करता है तो उसको लॉक याद नहीं रहता है। तो ऐसे आप उसका लॉक भी पता लगा पाएंगे और हम सेट हो गया, ठीक है। तो देखा आपने, लॉक बिल्कुल लग के तैयार हो गया। ये देखो लॉक ये रहा, और बिल्कुल फिक्स मस्त चल रहा है, ठीक है ना। तो पैसा ऐसा हुआ है कि ये मैंने जो ठीक किया है ना, तो मैंने ऐसे तो भाई जब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती तो मैं करता क्यों। ऐसा हुआ जब मैं लेके आया तो उन्होंने मुझे ना तो लॉक बताया, तो मैंने सोचा था कि पहले जब ये लिया था, जब सोचा था कि जिस चीज़ पे इसे छोड़ दोगे ना, जैसे अब मैंने इसे 204 पे छोड़ दिया और इसे लॉक कर दिया तो ये 204 से ही खुलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका वहाँ से फिक्स आता है, एक बार ही आप सेट कर सकते हो, बार बार इस लॉक को आप सेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आप सबको ना बताएं इस लॉक को, और किसी अपने फैमिली को पता हो, बाहर के हो किसी को ना बताएं, ठीक है ना। तो ये याद रखें। और बैग हो गया यहाँ पे सेट। आज के ब्लॉग को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल। थैंक यू।